तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर हमें फर्स्टली हमें एक डिव बनाना है जिसके अंदर एक और डिव बनाएंगे और वहाँ पर होगा फर्स्टली एक बटन। तो इस डिव को हमें क्लास देना है जिसमें हम लिखेंगे विड्थ फुल एंड मीडियम। स्क्रीन पर जो होगा वो विड्थ हम देने वाले हैं 1/2। इसके साथ साथ जो डिस्प्ले होगा फ्लेक्स कॉलम और आइटम वो हम रखेंगे सेंटर प्लस स्पेस y2 रखेंगे। और ये जो डिव है इसके बाद का इसे क्लास देंगे जिसमें फर्स्टली तो हमारा डिस्प्ले होगा फ्लेक्स और देन आइटम सेंटर रखेंगे और उसी के साथ साथ जस्टिफाई सेंटर स्पेस जो होगा वो होगा y एक्चुअल में x4 एंड मीडियम में स्पेस x6। तो इस बटन में हमें आईडी लेनी है। इस बटन के लिए हम आईडी देंगे जो कि होगी प्रीवियस बटन जो हम यूज़ करने वाले हमारे सॉन्ग के लिए एक एज अ प्रीवियस बटन और जिसमें क्लास हम देंगे प्लेयर बटन नाम से। ये क्लास नेम है ना कि कोई स्टाइलिंग। एंड देन इसे कलर देंगे टेक्स्ट ग्रे 400 नाम से। यहाँ पर हमें एक SVG डालनी है जो कि प्रीवियस बटन की होगी। तो SVG मेरे पास ऑलरेडी है वो मैं सिंपली यहाँ पर डाल दूँगी। वैसे मैं SVG डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी तो आप वहाँ से ले लेना या फिर आपको जो SVG पसंद हो वो आप लेना, ये टोटली आप पर है। तो मैंने ये SVG जो है यहाँ पर डाल दी। इस बटन के नीचे हमें एक और बटन लेना है तो हम क्या करेंगे इसी बटन को कॉपी कर लेंगे सिंपली इसी तरीके से एंड यहाँ पर मैं कर दूँगी पेस्ट। अब हमें यहाँ पर जो आईडी है इस बटन की वो चेंज करनी है जो कि हम करेंगे प्रीवियस बटन हो गया तो हमारा होगा यहाँ पर प्ले पॉज बटन और इसे हम जो है कुछ स्टाइलिंग देंगे जैसे कि विड्थ हम रखेंगे 12, उसके साथ साथ हाइट हम रखेंगे 12 और मीडियम में जो विड्थ होगी वो हम करेंगे 14। मीडियम में हाइट भी वो हम रखेंगे 14। उसके साथ साथ फ्लेक्स होगा राउंड और आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, उसके बाद BG वाइट, टेक्स्ट जो होगा वो हम करेंगे ब्लैक, राउंडेड फुल हमने कर दिया एंड जो शैडो है इस पर वो हम रखेंगे लार्ज एंड ट्रांजिशन भी देंगे जो कि होगा ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म्स। और यहाँ पर हमें हमारी जो SVG है वो मैं यहाँ पर दूसरी डाल दूँगी तो वो SVG में यहाँ पर ऐसे डाल दूँगी। ये 2 SVG है, फर्स्ट है हमारी प्ले आइकॉन की एंड दूसरी है हमारी पॉज आइकॉन की। तो यहाँ पर हमें 2 SVG चाहिए होगी वो हमने यहाँ पर डाल दी। अब उसके बाद इसी के नीचे में एक और बार मेरा जो आई एम सॉरी ये जो यहाँ पर हम ये वाला जो बटन था हमारा ऊपर का उसे हम कॉपी कर लेंगे और उसी बटन को यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो सिंपली यहाँ पर प्रीवियस की जगह मुझे नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट बटन प्ले बटन और जो बाकी की स्टाइलिंग है वो सेम रहेंगी, सिर्फ हम उसकी जो SVG है वो चेंज करेंगे। सो ये जो SVG है वो कुछ मैं यहाँ पर ऐसे डाल दूँगी तो ये हमारा हो गया। अब हमें इस बटन के नीचे का ये जो डिव है यहाँ इसी के नीचे हमें एक और डिव लेना है जहाँ पर हम क्या करेंगे क्लास विड्थ होगी फुल प्लस फ्लेक्स डिस्प्ले एंड आइटम वो हम रखेंगे सेंटर, गैप होगा 2। यहाँ पर एक स्पैन टैग लेंगे जिसमें कि हम हमारी जो म्यूज़िक का जो इनिशियल टाइम है वो दिखाएंगे, यानी कि उसे हम इनिशियली ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हमें आईडी देनी होगी उसके लिए। तो वो आईडी में दूंगी करंट टाइम और इसका क्लास में होगा टेक्स्ट ग्रे 400 प्लस टेक्स्ट स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हैं और इसकी विड्थ 10 रखेंगे, साथ ही साथ टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर में रहेगा। तो ये हमने कर दिया। अब इसी के नीचे एक इनपुट टैग लेना है और ये जो स्पैन टैग है इसे ही हम कॉपी कर लेंगे और एक बार और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे जिससे ये होगी हमारी टोटल म्यूज़िक की जो ड्यूरेशन है वो, और बाकी जो स्टाइलिंग है वो तो सेम रहेगी। सिंपली हमें यहाँ पर एक इनपुट टैग लेना है इन दोनों के बीच में। तो वो इनपुट टैग जो होगा उसका टाइप होगा रेंज एंड आईडी हम इसे देंगे वो होगी प्रोग्रेस बार। क्लास में वो हमने रख दिया विड्थ होगी फुल, एच हाइट होगी 1, BG वो हम रखेंगे वाइट बाय 10, साथ ही साथ राउंडेड फुल, अपीयरेंस नन कर देंगे और यहाँ पर हमने गलती कर दी तो अपीयरेंस होगा नन, साथ ही साथ जो कर्सर है वो हम रखेंगे पॉइंटर। अब हमने यहाँ पर जो क्लास है वो तो दे दें लेकिन हमें यहाँ पर कुछ इनपुट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर लेंगे जैसे कि वैल्यू। तो इसकी इनिशियल वैल्यू जो होगी वो हम रखेंगे 0, उसके बाद मिनिमम होगा 0 एंड मैक्सिमम रखेंगे हम 100। सो ये डिव जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर हम इसके नीचे
जो हमारे म्यूज़िक का वेव फॉर्म है उसके लिए एक ड्यू लिखेंगे। तो वो जो वेव फॉर्म है वहाँ उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक ड्यू लूँगी जहाँ पर एक क्लास होगा जो कि होगा विड्थ 1/4 हिडन एम्प्टी फ्लेक्स। उसके साथ साथ जो आइटम होगा वो होगा सेंटर, जस्टिफाई हम कर देंगे एंड, एंड जो स्पेस यहाँ पर y2 दिया है हमने, यहाँ पर हम x2 देंगे। और ये फ्लेक्स कॉलम जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से सिंपली हम यहाँ हटा देंगे। और यहाँ पर हम लेने वाले कैनवस। तो कैनवस एक HTML का ही टैग है जहाँ पर हम देंगे ID जो कि होगी वेव फॉर्म, ताकि बाद में हम इसे जो है जावास्क्रिप्ट लिख सकें। और हाइट होगी 12। अब इस कैनवस के नीचे एक और ड्यू लेना है हमें, जहाँ पर होगा हमारा क्लास नेम, जहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल कंटेनर हम इसे नाम देंगे। उसके साथ साथ उसकी पोजीशन जो होगी वो होगी रिलेटिव, डिस्प्ले फ्लेक्स रखेंगे, एंड आइटम जो होगा वो होगा सेंटर। अब इस ड्यू के अंदर हमें कुछ बटन्स लेने हैं, जैसे कि वॉल्यूम बटन, जो वॉल्यूम लो आइकॉन बटन है वॉल्यूम म्यूटेड का, और वो सारे बटन्स हम यहाँ पर लेंगे। तो क्यों ना मैं उस सारे बटन्स को यहाँ पर डाल दूँ, तो आपका टाइम वेस्ट ना जाए इसके लिए मैं जल्दी से वो लिख कर आती हूँ। तो यह हमने यहाँ पर डाल दिए। इसमें सिंपली मैंने क्या किया है, एक बटन लिया है जिसमें हमने एक SVG डाल दी वॉल्यूम हाई की, उसी के साथ साथ वॉल्यूम लो की भी SVG डाल दी, और वॉल्यूम जो म्यूटेड है उसकी SVG डाल दी। एंड देन उसके बाद उस बटन को क्लोज कर दिया, और यहाँ पर एक वॉल्यूम स्लाइडर ले लिया, जहाँ पर हम हमारे जो वॉल्यूम है जो घटा और बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर ही हमने हमारी जो फुटर है वो तो कंप्लीट कर दिया। सो इस आई थिंक हमें एक बार इसे रन करके देखना चाहिए। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई थिंक हमने ड्यू मिसमैच कर दिए है। तो यहाँ पर मैं एक ड्यू लूँगी जो कि एक सेल्फ क्लोजिंग ड्यू होगा, जहाँ पर एक क्लास में दूंगी इसे एनिमेटेड बैकग्राउंड, जो कि हम इसका बैकग्राउंड देंगे एनिमेटेड। और इसके बाद एक और ड्यू होगा जिसका क्लास हम देंगे फ्लेक्स, एंड हाइट जो होगी वो होगी स्क्रीन। और इस ड्यू को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे इस फुटर के नीचे। तो ये जो है हमारे एक ही ड्यू में आ जाएगा। सो ग्रेट। अब देख रहे हैं आप कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, हमें एक ही स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उसे कुछ हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ड्यू के नीचे हमारे कुछ अदर जो मॉडल्स हैं एंड अदर जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर लिखेंगे, जिसके लिए फर्स्टली तो मैं एक ड्यू लूँगी, जहाँ पर फर्स्टली जो होगा वो हम देंगे ID, जो कि होगी एक ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल के लिए। तो ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल, जिसमें क्लास हम देंगे फिक्स्ड फर्स्टली, तो देन इंसर्ट वो हम रखेंगे 0, बैकग्राउंड का कलर होगा ब्लैक 60, साथ ही साथ बैकड्रॉप ब्लर स्मॉल, फ्लेक्स होगा डिस्प्ले, आइटम्स वो हम रखेंगे सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और जो जो जी इंडेक्स है वो हम रखेंगे 50, बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होगा, एंड पैडिंग होगी 4। अब इसके अंदर हमें एक ड्यू लेना है, और उस ड्यू के अंदर होगा एक H2 टैग, जो कि क्या करेगा वो हमें दिखाएगा ऐड टू प्लेलिस्ट। तो ये सिंपली हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं हमारे ऐड टू प्लेलिस्ट के लिए, कार्ड के लिए। तो इस ड्यू को फर्स्टली हम जो स्टाइलिंग है वो देंगे, जैसे कि BG जो कलर है वो हम रखेंगे 800, साथ ही साथ पैडिंग उसे देंगे 6, राउंडेड लार्ज, शैडो एक्सेल, विड्थ फुल, एंड जो मैक्स विड्थ होगी MD, स्पेस Y4। और अब ये जो टेक्स्ट है इसे भी हम जो स्टाइल है वो देंगे, जैसे कि होगी टेक्स्ट एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, ये हो गया। तो क्यों ना हम कुछ देर के लिए इसका जो हिडन है वो निकाल दें, ताकि हम देख सकें हमारी जो मॉडल है वो कैसे दिख रहा है, ताकि हम इसे स्टाइलिंग कर सकें। देन उसके बाद हम लास्टली यहाँ पर हिडन जो क्लास है वो लगा देंगे। अब इस ऐड टू प्लेलिस्ट के नीचे ही हमें क्या करना है, एक और ड्यू लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक ड्यू ले लिया, जिससे फर्स्टली हमें एक ID देनी है, जो कि होगी मॉडल प्लेलिस्ट लिस्ट, और वहाँ पर क्लास भी हम देंगे स्पेस Y2 दे दिया। उसके साथ साथ जो मैक्सिमम हाइट होगी वो आई थिंक मैं रखूँगी 60, साथ ही साथ जो ओवरफ्लो वाला है वो मैं रखूँगी ऑटो, और
इस ड्यू के बाद यानी कि ये जो ड्यू होगा वो यहीं पर होगा ख़त्म, और इस ड्यू के नीचे ही हमें एक और ड्यू लेना है जहाँ पर मैं क्लास दूंगी बॉर्डर फ्रॉम टॉप, एंड बॉर्डर का जो कलर है वो होगा वाइट, पैडिंग फ्रॉम टॉप 4 एंड स्पेस फ्रॉम वाइट 2। इस ड्यू के अंदर ही हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ टैग लेना है जहाँ पर मैं लिखूँगी ऑन क्रिएट अ न्यू वन। आई थिंक यहाँ पर हमें लिखना है और क्रिएट अ न्यू वन, कुछ इस तरीके से, जिसे हम सिंपल एक स्टाइल देंगे जो कि होगा टेक्स्ट, उसका थोड़ा हमें स्मॉल करना है, तो ये बढ़िया रहेगा हमारे लिए। एंड इसी पैराग्राफ टैग के नीचे मैं एक और ड्यू लेना चाहूँगी जहाँ पर फर्स्टली मैं इसे जो इसका डिस्प्ले है वो फ्लेक्स करूँगी एंड गैप जो होगा वो रखूँगी 2। अब यहाँ पर हम एक इनपुट टैग ले सकते हैं जहाँ पर उसका टाइप टेक्स्ट होगा, आईडी हम देंगे न्यू प्लेलिस्ट मॉडल इनपुट नेम से, और जहाँ पर एक प्लेस होल्डर होगा जहाँ पर मैं उस प्लेस होल्डर को नेम दूँगी न्यू प्लेलिस्ट नेम, और क्लास भी देंगे जो कि होगा फ्लेक्स ग्रो, बीजी होगा ग्रे 700, हमें इसे क्लोज करना होगा, एंड बीजी 700 के साथ साथ पैडिंग होगी 2, राउंडेड उसे हम रखेंगे मीडियम, साथ ही साथ जो फोकस है वो होगा रिंग 2 और फोकस रिंग वैर। तो ये लिखने से पहले आई थिंक हमने ऊपर जो है यहाँ पर हमारे रूट एलिमेंट्स डिफाइन किए थे, तो इसी का जो एक्सेंट कलर है वो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी। तो कहाँ गया हमारा वो, यहाँ पर मैं एक वैर एक्सेंट लूँगी एंड जो रिंग की ओपेसिटी है प्लस फोकस पर हमारे आउटलाइन जो होगी वो होगी नन। और बटन में यहाँ पर हम इसके नीचे एक बटन क्रिएट करेंगे जो कि एक्चुअल में हमारी जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट करके उसमें वो सॉन्ग जो है वो ऐड कर देगा। तो क्रिएट एंड ऐड बटन, ये हम इसे आईडी देंगे, साथ ही साथ इसे क्लास नेम भी देंगे जहाँ पर हम उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रखेंगे बीजी वैर एक्सेंट, प्लस होवर पर जो होगा वो बीजी वैर एक्सेंट होवर होगा, पैडिंग फ्रॉम एक्स जो हम उसे देंगे वो 4, पैडिंग फ्रॉम वाइट 2 देते देंगे। उसके साथ साथ जो राउंडेड है वो लार्ज होने के अलावा हम यहाँ पर मीडियम दे देंगे, और जो ये बाकी का है हमें नहीं चाहिए, टेक्स्ट वाइट नहीं चाहिए, और ट्रांजिशन का भी हमें कुछ नहीं चाहिए, और सिंपली यहाँ पर हमारा बटन जो होगा वो क्लोज, एंड इस बटन में लिखूँगी क्रिएट एंड ऐड। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा है, मुझे तो पसंद आया। एंड अब लास्टली हमें यहाँ पर एक बटन लेना है जो कि हमारे पूरे इस मॉडल को क्लोज़ करेगा। तो वो मैं कैसे लूँगी, फर्स्टली तो इसे आईडी दूँगी, क्लोज प्लेलिस्ट मॉडल बटन, और इसका क्लास भी हम देंगे एब्सोल्यूट टॉप 3, राइट से होगा 4, टेक्स्ट ग्रे 400 एंड होवर टेक्स्ट एंड टाइम्स, मतलब जो क्रॉस वाला ये जो बटन आपको दिख रहा है ये हम इसका यूज़ करके ले सकते हैं, एंड टाइम्स। यहाँ पर हमने ये जो मॉडल है हमारा ऐड टू प्लेलिस्ट का वो तो कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक ड्यू होगा जहाँ पर हम आईडी लेंगे, जो आईडी होगी इन्फो मॉडल की, जहाँ पर क्लास देंगे जो कि होगा फिक्स्ड इंसेट 0 बीजी ब्लैक बाय 60, साथ ही साथ बैकड्रॉप ब्लर स्मॉल फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर हिडन, एंड जो जी इंडेक्स होगा वो होगा 50, पी वो हम रखेंगे 4। अब हम इस मॉडल को जो है हिडन कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो हिडन प्रॉपर्टी इसकी हटाई थी वो यहाँ पर फिर से लगा दूँगी, तो ये हो जाएगा हिडन। अब हम इसकी हिडन प्रॉपर्टी हटा देंगे ताकि हम इसकी भी स्टाइलिंग जो है वो देख सकें। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो ड्यू है इसी को कॉपी कर लूँगी मैं, इस ड्यू को, और यहाँ पर मैं कर दूँगी इसे पेस्ट, जहाँ पर सिंपली बीजी ग्रे जो होगा वो होगा 800, पैडिंग जो होगी 6 होगी, राउंडेड लार्ज होगा, शैडो बाकी सारा जो है वो सेम रखेंगे हम। सिंपली यहाँ पर हमें एक पोजीशन देनी है रिलेटिव, एंड इसके अंदर होगी बटन,
अब ये बटन फर्स्टली हम जो हमारा मॉडल है क्लोज़ करने के लिए वो देंगे, तो आईडी होगी इसकी क्लोज इन्फो मॉडल बटन, एंड क्लास में इसे हम देंगे एब्सोल्यूट टॉप फॉर्म 3 राइट 4 टेक्स्ट ग्रे 400 ओवर टेक्स्ट वाइट, एंड जो टेक्स्ट होगा वो होगा 2XL। एंड इसके अंदर भी हमारा वही जो टाइम्स का लोगो है वो देंगे। तो यहाँ पर हमने बटन हटा दिया, सो ग्रेट। और इस बटन के नीचे एक H2 टैग होगा जहाँ पर होगी हमारी सॉन्ग इंफॉर्मेशन, जिसे हम देंगे आईडी फर्स्टली इन्फो मॉडल टाइटल, और जो क्लास होगा वो होगा टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट बोल्ड, जिसमें सॉन्ग इंफॉर्मेशन। एंड इसी H2 के बाद एक ड्यू हम लेंगे, सिंपली एक छोटा सा ड्यू, जहाँ पर हम हमारी सारी जो सॉन्ग की इंफॉर्मेशन होगी वो दिखाएंगे। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो तो ही हम यहाँ पर दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे। एंड कंटेंट क्लास टेक्स्ट ग्रे 300, मैक्स जो हाइट है वो मैं रखूँगी 60 VH दिस टाइम, और उसी के साथ साथ जो ओवरफ्लो है वो होगा वाई ऑटो एंड PR2। तो ये जो सॉन्ग इंफॉर्मेशन की जो मॉडल है वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, तो इसे भी हम हिडन कर सकते हैं अब।